हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अब आप लोग अपनी तैयारी में लग गए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो प्रवर्तन कांस्टेबल यानी कि इन्फोर्समेंट जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, उसका फाइनली जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है। और एग्जाम डेट कब रखा गया है दोस्त? तो एग्जाम डेट आपका रखा गया है 11 मई। आपके पास पढ़ाई का, आप सीधा सीधा मानो तो लगभग लगभग आपके पास 1 महीने का समय है भाई पढ़ाई के लिए। बाकी 10 दिन तो आप लास्ट में रिवीजन करते हो। तो 11 मई को आपका एग्जाम होना है, 10 से 12 बजे के बीच 2 घंटे का पेपर होना है। अब बात करें यूपी में जो अदर वैकेंसीज आती हैं उसके सिलेबस से, इसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात तो पढ़ाई, क्योंकि कल ही अपडेट आई है, एग्जाम डेट आई है, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले जो आपका ये सिलेबस है वो क्लियर होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आप इस वीडियो पे सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई जो है आप लाइए, आप जो है इससे रिलेटेड जो भी आपकी मतलब क्लास वगैरह है या क्रैश कोर्स वगैरह जैसे ला दिया। तो आपको अगर क्रैश कोर्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं 5 साल से लगभग ड्राइवर एग्जाम जितने हैं वो सारी तैयारी में करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि समय कम है, बच्चे भी कम है, तो ही मैं क्रैश कोर्स टाइप का या कुछ, या यूट्यूब पर इसका जो है कुछ एमसीक्यू डिस्कशन है, आप लोग इस वीडियो पे जितना सपोर्ट दिखाएंगे उसी हिसाब से आगे की प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं ये ऑफिशियल जो सिलेबस इसमें क्या क्या दे रखा है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपका है सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी। ये आपके प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी और कुल अंक आपके 20 रहेंगे। अभी आगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। अभी तो लिख दिया कि सार्वजनिक परिवहन संबंधी जानकारी, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना चाहिए, एक एक पॉइंट इसके अंदर क्या होंगे, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन, ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स प्रश्न रहेगा, 20 मार्क्स का। ये भी 20 प्रश्न रहेगा, 20 मार्क्स का। इसके बाद करते हैं सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी। ये आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, कितने के भैया? 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी ज्ञान संबंधित जो जानकारी है, ये 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के। बाकी आपका यूपी जीके रहेगा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपका कंप्यूटर रहेगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। लेकिन ये जो 80 नंबर हैं, आप जोड़ो 20-20-40, 20-50, 20-20-40, 20-60, 5-65 और 15-80। ये जो 80 मार्क्स है भाई, ये सर दर्द देने वाले हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हिंदी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, मतलब ये जो उत्तर प्रदेश जीके है ये आपने पढ़ी होगी, कहीं न कहीं आपने किसी एग्जाम के लिए कंप्यूटर पढ़ा होगा। लेकिन यार ये तो एकदम नया आ गया, इसमें क्या क्या पढ़ना है। और अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा, 80 मार्क्स में कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आपका सपोर्ट आएगा इस वीडियो पे, तब तभी भाई मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो अलग अलग तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, जो व्हीकल्स की कैटेगरी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एचएमवी क्या होता है, एलएमवी क्या होता है, कितने तरह के वाहन होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला है फंक्शन एंड अंडर कंस्ट्रक्शन डिफरेंट एक्सप्रेसवेज इन उत्तर प्रदेश, यानी कि दूसरा जानकारी क्या है भाई, जो उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल हाईवे एंड देयर यूटिलिटी, उत्तर प्रदेश के जितने एक्सप्रेसवे हैं, साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई NH7 जो ग्रैंड ट्रक रोड है, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, NH7। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, क्या बताओगे भाई? सबसे जो मतलब लंबा नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहोगे कश्मीर से कन्याकुमारी। दूसरे नंबर का जो नेशनल हाईवे है सबसे लंबा, वो कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? तो नेशनल हाईवे और जितने भी यूपी के एक्सप्रेस वे हैं उससे संबंधित जानकारी। अगला है ODR, MDR एंड रूरल रोड्स, यानी कि रूरल रोड्स के बारे में पढ़ना है। अगला है स्ट्रक्चर, पावर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशन है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड उनकी क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में पढ़ना है। रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन
एक्ट 97 ये आपको पढ़ना है, 1997 ये आपको पढ़ना है, ये पहला वाला। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो ये जो 20 मार्क्स हैं ये आपके जो है आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन। पर्यावरण के अनुकूल मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो आपका नॉइस पोल्यूशन है उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो आइए इसका सिलेबस डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, इसमें क्या है भाई, नीड एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जो सरकार की पॉलिसीज हैं वो क्या क्या है, उससे संबंधित हमको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद है व्हीकुलर इमिशन एंड दियर इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। जो व्हीकल से इमिशन होता है यानी कि जो धुआं निकलता है, धुएं में कौन कौन सी गैस होती है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं कहूं कि भाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं कहूं कि यहाँ से भाई डीपीटी क्यों लगाते हैं, डीपीएफ क्यों लगाते हैं, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर क्यों लगाते हैं, तो ठीक है, सीओ का क्या इफेक्ट पड़ा, क्यों निकलता है, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, यानी कि कैसे कम कर सकते हैं भाई, तो वेहिकुलर इमिशन को हम थ्रू कम कर सकते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैटेलिटिक कन्वर्टर यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, कैटेलिटिक कन्वर्टर जिसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक नियंत्रक हिंदी में, कैटेलिटिक कन्वर्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिसीज इंप्लीमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन रिलेटेड टू रिड्यूसिंग एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि नॉइस पॉल्यूशन और जो एयर पॉल्यूशन से संबंधित जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और यूपी की स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या क्या पॉलिसीज लगाई गई हैं और उससे क्या प्रभाव पड़ा है इन चीजों पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है न्यू स्क्रैप पॉलिसी, नीड एंड इफेक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट फ्रॉम ओल्ड व्हीकल्स, यानी कि जो ओल्ड व्हीकल्स है उनका ई वेस्ट से संबंधित ये अगर आपको पढ़ना है। अगर ये आपने भैया 4 पॉइंट पढ़ लिए तो इधर से आपका ये भी 20 नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी, मतलब सड़क पर जो सुरक्षित जानकारी है वो क्या क्या है। तो भाई इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोड सेफ्टी, टाइप्स ऑफ रोड, ठीक है, रोड्स जो है कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि कई तरह की होती हैं, नेशनल हाईवे रोड्स, रोड्स पर जो मार्किंग होती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई कोई ब्लैक रोड है उस पर इस तरह की पीली पट्टी कटी हुई बनी हुई है तो इसका क्या मतलब है, अगर कंटिन्यूअस लाइन है तो इसका क्या मतलब है, अगर डबल पट्टी बनी हुई तो इसका क्या मतलब है। तो ये टाइप्स ऑफ रोड हो गया। इसके बाद स्पीड लिमिट जो हाईवे पर क्या रखनी है, जो डिस्ट्रिक्ट रोड है उस पर क्या रखनी है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद बात करें हैं प्रिस्क्राइब्ड ऑफ देम एफर्ट स्पीड वायलेशन, स्पीड वायलेशन करते हो तो क्या होगा, स्पीड वायलेशन किस में है, धारा 112 में है। अगर आप व्हीकल एक्ट की बात करोगे तो व्हीकल एक्ट भी आपको पढ़ना है, जैसे व्हीकल एक्ट जो संशोधन अधिनियम 2019 है उसमें जो स्पीड लिमिट है, मतलब अगर आप बहुत तेजी से वाहन चलाते हो तो किस धारा के उल्लंघन के अंतर्गत आता है, धारा 112, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी, यानी जो रोड को बना रही है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट इन रिलेशन टू रोड सेफ्टी, यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का और जो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है रोड सेफ्टी से उसका क्या चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। जनरल नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेन, मतलब लेन के बारे में पढ़ना है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 4 लेन 6 लेन 8 लेन, ये क्या है इसके बारे में पढ़ना है। ड्राइविंग या ट्रैफिक इंडिकेटर्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स एंड दियर इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ओवरलेडिंग इन गुड्स व्हीकल्स, तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। ट्रैफिक जो साइन होते हैं, जब आप तरह तरह के सड़क पर बोर्ड देखते हो तो कहता है ना कि भाई ये बोर्ड हमें क्या बताता है, ये बोर्ड हमें क्या बताता है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया उत्तर प्रदेश, मतलब जो एक्सीडेंट है उसकी क्या स्थिति है, उसका डाटा क्या है, इंजरी का क्या डाटा है, डेथ का क्या डाटा है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। अगला है आपका स्पेशल प्रोविजन टेकन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट एंड प्रोविजन इन द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019। तो जो एक्सीडेंट को कम करने का सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का तरीका है वो क्या है, और मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में उसके लिए क्या जो है शामिल किया गया, ये सारी चीजें, तो ये सारा कुछ आपको किसमें पढ़ना है भाई, ये सारा कुछ आपको तीसरा वाला जो टॉपिक है ये नॉलेज रिलेटेड टू रोड सेफ्टी, यानी कि 25 नंबर का, ये इसमें जो है आपको क्या करना है, कवर करना है। और देन इसके बाद जो है आपका सामान्य प्रशासन से संबंधित जानकारी, यानी कि जो हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है उसका क्या काम है,
नीड एंड इफेक्ट ऑफ बी एस सीरीज जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई बी एच 21 लिखा है, पूछेगा कि बी एस सीरीज में जो शुरू के 2 अंक हैं वो क्या बताते हैं, लास्ट के जो 2 अंक हैं वो क्या बताते हैं। ये सारा कुछ आपका जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं बी एस सीरीज से। तो बी एस सीरीज आपको पूरा पढ़ना है। देन इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ड्राइवर या ड्राइविंग मैनुअल, ड्राइविंग मैनुअल में क्या होता है, कैसे वाहन चलाना है, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एंड भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। तो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड क्या है, जैसे आप लोग सुनते हो कि BS3 BS4 BS5 तो आया है नहीं, BS6 तो कब आया, इसमें जो उत्सर्जन है, इसमें जो इमिशन हो रहा था वाहनों से बहुत ज्यादा, उसको कितने प्रतिशत तक कम किया गया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई नाइट्रो BS4 था तो BS4 से BS6 में जो इमिशन है उसको कितने प्रतिशत तक कम किया गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का इमिशन कितना कम किया गया, हाइड्रोकार्बन के इमिशन को कितना प्रतिशत तक कम किया गया, क्यों BS4 से BS6 पे आया गया, BS4 और BS6 में क्या अंतर है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो ये सारा कुछ जो है ये आपको इसमें पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो भाई तो 80 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे मतलब। और जो आदमी इस पर पकड़ बना लेगा, यानी कि इन सारी चीजों पर पकड़ बना लेगा, उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्यूटर, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं कंप्यूटर और जो जीके है, जो भी यूपी का बच्चा है वो पढ़ता आ रहा है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो इस पे पकड़ बना लेगा, इन चारों पॉइंटों पर पकड़ बना लेगा भाई, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं इससे संबंधित क्लास लूंगा अगर आपका इस वीडियो पे पूरी तरीके से सपोर्ट आएगा तब, या क्रैश कोर्स वगैरह ला दूंगा 1 महीने का, जिसमें ये सारी चीजें अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर पाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आएगा तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। तो सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।